ओम शांति। आज हम संडे की अव्यक्त मुरली डिस्कस करेंगे। इसकी ओरिजिनल डेट है 5 दिसंबर 1984 और आज है 12 मई 2019। ये मुरली बिल्कुल एकदम एडवांस कोर्स जैसी लगती है, सुपर एडवांस। बाबा ने इसमें बहुत बड़े बड़े स्वमान बच्चों को दिए हैं, तो एक तरह से स्वमान का ये हाई लेवल कोर्स है। और इसके अलावा कुछ बहुत गहरे सीक्रेट्स हैं जो कि हमारे योग को गहरा करने में, योग की गहराइयों में उतरने में हमें हेल्प कर सकते हैं। उनको अगर हम इनडायरेक्टली कैच कर लें तो, जैसे एक बात बाबा ने इसमें कही कि जो बच्चे बाप से चतुराई करते हैं उनको ड्रामा का इशारा मिलता है, और ड्रामा का इशारा इस बात में मिलता है कि उनके मन में उलझन रहती है उन बातों को लेके जिसमें कि श्रीमत फॉलो नहीं हुई है, या किसी भी बात को लेके। लेकिन ये जो अनुभव होना चाहिए कि बाप मिला संसार मिला, ये नहीं होता है। तो ये बहुत इनडायरेक्ट कनेक्शन है तीनों बातों में, लेकिन हमें अल्टीमेटली इस बात पे भी फोकस करना है कि क्या हमें अभी ये अनुभव है, बाप मिला संसार मिला। अगर हमें ये अनुभव नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हमें पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनुभव मिसिंग होता है, और जब वो अनुभव मिसिंग होता है तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो अगर हमारा ये अनुभव मिसिंग है तो ज़रूर किसी न किसी बात में हम बाबा से चतुराई कर रहे हैं, और ड्रामा हमें ये इशारा कर रहा है, और हमारे मन में उन बातों को लेकर उलझन है, इसीलिए हमें ये अनुभव नहीं हो रहा। तो आज का जो पहला पॉइंट हम कोशिश करेंगे गहराई में उतरने का योग के लिए, वो है बाप मिला संसार मिला। बाबा ने पुरानी किसी का व्यक्त मुरली में भी कहा है कि बाबा ही संसार है, यही योग की सबसे गहरी स्थिति है, और यही सहज योग है, यही सहज योग है। दूसरी बात है, ये कितनी अच्छी बात है और कितनी गहरी बात है, और हमें इस बात को रियलाइज करना है आज कि आत्मा की, किसी भी आत्मा की सबसे बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरे कल्प में क्या थी? बाप को पाने की। और जब अगर बाप मिल गया तो बाबा ने कहा कि सारी छोटी छोटी मनोकामनाएं उसमें समा जाती हैं। तो क्या सच में हमें यह अनुभव है अभी कि एक बाप मिला तो सब कुछ मिला, हमारी सारी मनोकामनाएं उसके मिलने से पूरी हो गई? क्या हमें यह अनुभव है? अगर नहीं है तो पहली बात प्रायोरिटी है कि वो हो और है, और निरंतर नहीं है तो वो निरंतर हो, और निरंतर भी है लेकिन हल्का है तो वो गहरा हो। तो दो बातों पे आज हमारा फोकस है। पहली, बाबा ही संसार है। दूसरा, बाबा मिला सब कुछ मिला, सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तो इन दोनों बातों पे फोकस करने के बाद हम बाकी और बातों पे आते हैं। बाबा ने बहुत ही गहरी गहरी बातें इसमें, बहुत ही प्यार भरी शक्ति भरी बातें हमसे की हैं। सबसे पहली बात बाबा ने कहा कि आप बाप की सर्वश्रेष्ठ भुजाएं हो। ये बहुत बड़ी गहरी बात है। आप बाप की भुजाएं हो, और ये भुजाएं क्या कर रही हैं? स्नेह और शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में लगी हुई हैं। हम सब एक बाप की भुजाएं हैं। ऐसा सोचने से हमारा बाबा से तो कनेक्शन बनता ही है, साथ में हम आपस में जो सारी भुजाएं हैं, हमारा आपस में भी कनेक्शन बनता है, क्योंकि हम सब एक ही कार्य के लिए निमित्त हैं, और हम सब एक दूसरे के सहयोग के बिना भी नहीं कर सकते हैं। सारी भुजाएं मिलकर एक साथ जब कोई कार्य करेंगी तो बड़े से बड़ा कार्य भी बहुत इजीली संपन्न हो जाएगा। तो हम किसकी भुजाएं हैं, ये बात बहुत नशे की बात है। एक बार बाबा ने डायरेक्टली ये बोला था डायमंड हॉल में कि ये परमात्मा को भी जब किसी को कुछ देना होगा तो वो कैसे देंगे? भुजाओं से ही देंगे, और वो भुजाएं आप हो। तो बाबा हमारे द्वारा ही सभी को सारी प्राप्तियां कराते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा कि आप सारी वंशावली के बड़े हो, और बड़े बच्चे बाप समान होते हैं। सारी वंशावली को हम अपने सामने लेकर आए। पूरे कल्प भर की सारी आत्माएं
700-800 करोड़ जितनी भी आत्माएं हैं, उन सारी वंशावली के हम बड़े हैं। बाप समान हमारा कर्तव्य है। बाबा ने कहा कि बेहद का परिवार आपके सामने है। जैसे परिवार में कोई बड़े होते हैं तो उनका ध्यान सारा बेहद के परिवार पे रहता है। सो वी सोल्स आर कंसर्न्ड अबाउट द होल बिग फैमिली। चाहे कोई बीके है, चाहे कोई नहीं है, किसी भी जगह का रहने वाला है, किसी भी धर्म का है, किसी भी ओपिनियन का है, किसी भी बिलीफ सिस्टम का है, लेकिन वो हमारे बेहद परिवार का है। हम सबके हैं, सब हमारे हैं। बाबा चाहते हैं ऐसी भावनाएं हमारी हों। फिर बाबा ने कहा कि आप आत्माओं से, आप मास्टर सूर्य से 3 प्रकार की किरणें सभी को पहुंचती हैं। रहम की किरणें, आशीर्वाद की किरणें और वरदान की किरणें। ये काफ़ी यूनिक कॉम्बिनेशन बाबा ने बताया है। शायद किसी और मुरली में कभी डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि बाबा शांति की किरणें कहते हैं, स्नेह की कहते हैं, खुशी की भी कहते हैं, शक्तियों की कहते हैं, लेकिन आज है रहम की किरणें, आशीर्वाद की किरणें और वरदान की किरणें। तो ये बहुत ही सिंपल, सहज और गहरा योग का अनुभव है। हम बेहद की स्थिति में स्थित होकर बैठ जाएं और हमसे सभी आत्माओं को रहम की, आशीर्वाद की और वरदान की किरणें जाती रहे नेचुरली, क्योंकि हम बाप समान हैं और बड़े हैं। तो हमारा कर्तव्य यही है, पालना करना। सिंपल। और बाबा ने कहा कि जितना ऊंची स्थिति में स्थित रहता है सूर्य, उतनी ही किरणें वो दूर दूर तक फैला सकता है। तो हम सभी आत्माएं बेहद की ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं हैं। बाबा ने कहा कि आप कामधेनु हो, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। और बाबा ने फिर एक बात कही कि जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं, क्या वो अपनी किसी कामना को पूरा करने में लगे हुए हैं? फिर बाबा ने याद दिलाया कि आपकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो वानप्रस्थ अवस्था बेसिकली एक इच्छा रहित अवस्था है, जिसमें कोई इच्छाएं अब सारी समाप्त हो गई हैं, क्योंकि सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। वो खत्म उस सेंस में नहीं हुई, लेकिन वो पूर्ण हो गई है। और बाबा ने कहा कि ये स्लोगन सबका सबका एक साथ होना चाहिए, सभी को इस पे फोकस करना चाहिए। और ये हमारे योग के लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ी थीम है। जैसे पिछले 1 वर्ष में देखा जाए तो मधुबन में, शांतिवन में या ज्ञान सरोवर में विदेशी लोगों का जो गुरुप्रभात में मन मनाभव की थीम चलती रही, और बहुत गहरे गहरे योग के अभ्यास, बड़ी गहरी गहरी क्लासेज उसमें आती रही है, और कुछ भाई बहनों ने उसमें सुन के अच्छा चिंतन भी किया है। तो हम अपने लिए थीम पर्सनली चूज कर सकते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। और ये इतना आसान नहीं होता है लेकिन समझ पाना भी कि क्या इच्छाएं हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि चतुर बनते हैं तो कहते हैं कि वो सेवा के हिसाब से है या वो औरों के निमित्त है, लेकिन होती अपनी इच्छा है, लेकिन हम एक बहाना बना के उस बात को वैसे कहते हैं। तो ईमानदारी से, इंटेग्रिटी से, एकदम कंप्लीटली इच्छा मात्रम अविद्या होने की ओर। और वो स्थिति क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसका मज़ा क्या है, अगर वो एक बार आत्मा को अनुभव हो जाए तो खुद ही वो उस ओर खींचती रहती है बार बार। क्योंकि इच्छा पूरी होने का जो एक अल्पकालिक सुख है और इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का जो सुख है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं, चतुर सुजान बाप से चतुराई जो करती हैं, ड्रामा अनुसार उनको इशारा मिलता है और सबको मिलता है, और वो इशारा मन की उलझन के रूप में मिलता है। तो इसमें एक सच्चे दिल से चेकिंग की बात है, इसलिए बाबा ने चेकिंग की बात भी कही है। फिर बाबा ने एक फ्यूचर का विजन बताया कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। आने वाले समय में आत्माएं आपको चैतन्य भंडार के रूप में अनुभव करेंगी। तो बाबा जैसे कि ये भविष्य का एक दिग्दर्शन हमें कराते रहते हैं कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। हर बाबा ने कहा समय का एक ऐसा एरो लगेगा, ऐसा एक तीर लगेगा,
जिसमें कि लोगों को एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी कि यहाँ जाओ, यहाँ से आपको ये प्राप्ति होगी। तो जब उनको ऐसा डायरेक्शन मिलेगा और जब वह हमारे पास आएंगे, तो क्या हम चैतन्य भंडार, क्या हम सच में भरपूर हुए हैं? क्या हमने अपने आप को योग में बैठ के सुख से, शांति से, शक्तियों से, गुणों से भरपूर किया है, भंडार बनाया है? बाबा ने कहा कि इतना भंडार आपके पास भरपूर हो जो आप सारे विश्व को दे सके समय पर, तो क्या ऐसी हमारी तैयारी है? फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा ऐसे बच्चों से समानता की हैंडशेक करते हैं। हैंडशेक सिंबल है समानता का, फ्रेंडशिप का, सहयोग का। तो भगवान जिन आत्माओं से हैंडशेक करे समानता की, ये बहुत ऊंची बात है। बाबा ने एक और टाइटल दिया, मास्टर विश्व रक्षक। हम सब आत्माएं न सिर्फ यज्ञ रक्षक हैं, बल्कि विश्व रक्षक हैं, आत्माओं की रक्षा करने वाले हैं। इसके अलावा भी बाबा ने काफ़ी सम्मान दिए हैं, जैसे जहान के नूर, कुल के दीपक। तो आज की मुरली एक बहुत ही, कह सकते हैं, हिमालय से भी ऊंची और सागर से भी गहराई वाली मुरली है। और इसमें जो बहुत ऊंचे ऊंचे सम्मान हैं, उन पे बहुत अच्छा फोकस दिलाया गया है, हमारा अटेंशन दिलाया गया है। तो इस मुरली को आधार बना के अगर हम योग करते रहेंगे इस हफ्ते भी, अगले संडे की मुरली आने तक, तो बहुत मदद मिलेगी सभी को। बाकी थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ भुजाओं को देख रहे हैं। सभी भुजाएं स्नेह और शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में लगी हुई है। यहाँ एक अटेंशन देने की बात यह है कि बाबा ने ये नहीं कहा कि ज्ञान द्वारा विश्व परिवर्तन। ज्ञान एक माध्यम है, लेकिन ज्ञान द्वारा विश्व परिवर्तन नहीं होता है। स्नेह और शक्ति द्वारा परिवर्तन होता है। ये हमारा फोकस होना चाहिए। बाबा ने कहा कि आप सारी वंशावली के बड़े हो, तो बड़े बच्चे बाप समान गाए जाते हैं। इसीलिए बड़ों को अपने छोटे अनजान भाई बहनों प्रति रहम और प्यार स्वतः ही आता है। ये कितनी बाबा ने सहज अवस्था बताई है, श्रेष्ठ अवस्था है, सहज अवस्था है। रहम और प्यार स्वतः ही आता है। जैसे हद के परिवार के बड़ों को परिवार के प्रति सदा ध्यान रहता है, ऐसे तुम बेहद के परिवार के बड़ों का ध्यान रहता है ना। कितना बड़ा परिवार है, सारा बेहद का परिवार सामने रहता है। सभी के प्रति रहम की किरणें, रूहानी आशीर्वाद की किरणें, वरदान की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य होना। जैसे सूर्य जितना स्वयं ऊंचा होगा तो चारों ओर किरणें फैलाएंगे, नीचे होने से चारों ओर किरणें नहीं फैला सकते हैं। ऐसे आप ऊंचे थे ऊंचे, बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित होते हो, तब ही बेहद की किरणें फैला सकते हो, अर्थात बेहद के सेवाधारी बन सकते हो। तो सभी ऐसे बेहद के सेवाधारी होना। तो हम ऐसे एक मास्टर सूर्य हैं, चारों ओर किरणें फैलाने वाले। ये योग का एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास पे हमें मास्टरी करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि अपने मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी। सबसे बड़ी से बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। इस बात की हमें गहराई में जाना है धीरे धीरे। क्या सच में हमें यह एहसास है? तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई है। श्रेष्ठ बेहद की कामना के आगे और कोई हद की कामनाएं रह जाती हैं क्या? तो बाबा ने कहा कि हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो। क्योंकि हद की कामनाओं का जो नेचर है वो ये है कि एक पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, वो पूरी ही नहीं होती। तो मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर, अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूरी कर सकेंगे।
अभी वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण काम जीत के सैंपल विश्व के आगे बनो। क्या होगा फिर? आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूरी करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे या उन्हों की पूर्ण करेंगे? यह बहुत ही प्रवोक करने वाला क्वेश्चन है, थॉट प्रोवोकिंग है ये। हमारी इच्छाएं हम पूरी करें या हम उनकी इच्छाएं पूरी करें जो हमें पुकार रहे हैं? तो उसके लिए क्या नारा चाहिए? इच्छा मात्रम अविद्या। पर कई बच्चे चतुर हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। होती हद की इच्छा है और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे। तो यह शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा है। होती अपनी इच्छा है लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। इसीलिए बाप दादा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, देखते हुए, चतुराई समझते हुए भी कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते, लेकिन ड्रामानुसार इशारा मिलता जरूर है। वह कैसे? तो 2-3 बातें हैं इसमें, यह बहुत गहरी बातें हैं, बड़े हमें आराम से इसको समझना है। हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए भी प्राप्ति का रूप होता है, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती है। इसीलिए मन की उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। बाहर से कितना भी कोई हद की प्राप्ति में खाता पीता गाता रहे, लेकिन यह मन की उलझन को छिपाने का साधन करते हैं। अंदर मन तृप्त नहीं होगा, अल्पकाल के लिए होगा, लेकिन सदाकाल की तृप्त अवस्था वह यह दिल का गीत कि बाप मिला संसार मिला यह गा नहीं सकता। वह बाप को भी कहते हैं आप तो मिले, लेकिन यह भी जरूर चाहिए। यह चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। समय प्रमाण अभी सबका एक इच्छा मात्र अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। तो क्या इस बात के लिए हम तैयार हैं कि इस बात की हम गहराई से चेकिंग करें कि इच्छा मात्र अविद्या का क्या मीनिंग है मेरे लिए, हमने कैसे इसको समझा है और हमारे जीवन में ये किस हद तक एप्लीकेबल है? क्योंकि क्या होगा, अभी थोड़े समय में आप एक श्रेष्ठ आत्मा को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा, भिखारी बन आएंगे। यह आवाज निकलेगा कि आप ही भरपूर भंडार हो। अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई है, लेकिन वह कहाँ है, कौन है, ये स्पष्ट नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अभी समय का एरो लगेगा। जैसे रास्ते दिखाने के चिन्ह होते हैं ना, एरो दिखाता है कि यहाँ जाओ, ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहाँ जाओ। समय का एरो, ये बहुत ही अच्छा बाबा ने एक संकेत यूज किया है। तो ऐसे भरपूर भंडार बने हो, समय भी आपका सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं लेकिन सहयोगी बनेगा। तो समय हमारा सहयोगी बने, ये एक बहुत बड़ी मदद है। तो बाबा क्या चाहते हैं? बाप दादा समय के पहले सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप में, भरपूर भंडार के रूप में, इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए बाबा ने कहा विश्व के आधार मूर्त हो, जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। तो सभी आए हुए विशेष सेवाधारी बच्चों को विशेष स्नेह स्वरूप से बाप दादा स्नेह की स्वागत कर रहे हैं और राइट हैंड बच्चों को समानता की हैंडशेक कर रहे हैं। और याद प्यार भी काफ़ी गहरा कि सभी विश्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले सदा संपन्न तृप्तात्माओं को विश्व के आधार मूर्त, हर समय विश्व कल्याण की श्रेष्ठ कामना में स्थित रहने वाले, विश्व के आगे मास्टर विश्व रक्षक बन सर्व की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी
हमारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं। तो हम कौन हैं? हम बाप की सर्वश्रेष्ठ भुजाएं हैं, सारी वंशावली के बड़े हैं, बड़े बच्चे बाप समान हैं, बेहद की किरणों को फैलाने वाले, बेहद परिवार की पालना करने वाले, कामधेनु और वानप्रस्थी अवस्था वाले, इच्छा मात्रम विद्या स्थिति में स्थित, बाप मिला संसार मिला इस अनुभूति में रहने वाले, चैतन्य भंडार और मास्टर विश्व रक्षक आत्माएं, संपूर्ण काम जीत अर्थात सर्वहद की कामनाओं से परे हैं। ये बहुत गहरे बातें हैं और बहुत मन को शांत करके, बुद्धि को चारों तरफ से समेट के कंप्लीटली बुद्धि जहां भी जिस भी बात में लगी हुई है सारी बातों से निकालकर एक बिंदु में स्थित होकर जब हम इन बातों पे विचार करेंगे, गहराई से अनुभव करेंगे एक एक बात को, तब हम इन बातों की गहराई को अनुभव कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और एक बार वह अनुभव होने के बाद वह आकर्षण खींचता रहेगा और फिर एक ऐसा मोमेंटम सेट होता है योग का कि आत्मा जिस योग की धारा में बहने लगती है फिर, और वो सुख शांति का झरना अनुभव होता है। तो इसी बात के साथ कि आप अभी कब से भी ऐसा योग की गहराई का अनुभव करें इस मुरली के माध्यम से, और इस मुरली को बार बार रिवाइज करते रहें और मुख्य मुख्य स्वमानों का अभ्यास करते रहें, और आप अपना अनुभव अपनी बातें शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। अच्छा, ओम शांति।